दिन की शुरुआत हर बेरोजगारों का इस आस के साथ हो रहा है कि शायद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अभी हर एक बातों पर निर्णय ले रहे हैं इनका भी कुछ हल हो जाए। ये लोग सारे टेट पास अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने की इच्छा है और ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए। सैटरडे संडे तो बंद रहा था, आप लोग मिलने आए थे? मिलने आए थे सर, मुख्यमंत्री से अपनी बातों को रखने के लिए आए थे। क्या लेकर आए थे डिमांड? अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो भी जाता तो क्या बोलते? सर हम लोग 2016 टेट पास वाले यहाँ आए थे कि हम लोग का सर 6 साल हो गया, अभी तक हम लोग का बहाली का रास्ता खुला नहीं है सर। और हम लोग 2012 नियमावली पे पास किए हैं सर, उसमें था कि सीधी काउंसलिंग के द्वारा मैंने होता था सर। अभी सरकार जो लाई है वो एग्ज़ाम के थ्रू बोल रही है सर, वो ऐसी हो रहा है सर। वही तो सरकार बोल रही है कि भाई हम बिहार के तर्ज पे पैसा कम करेंगे टीचरों का। ठीक है, आप बिहार के तर्ज पर वेतन कम कर रहे हैं तो बिहार के तर्ज पर ही सीधी बहाली कर दीजिए। जिस तरह से बिहार में टेट पास को वहाँ वाले के अभ्यर्थियों को सीधी काउंसलिंग के द्वारा मेधा सूची निर्माण कर बहाली की जाती है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मेधा सूची बना के कर दीजिए जाए। कहा कि 2016 से हम लोग टेट पास करके दर भटक रहे हैं। जब आप लोग का एक भी काउंसलिंग नहीं, एक भी काउंसलिंग नहीं हुआ है सर। और हम लोग का नियमावली में सीधी काउंसलिंग का साफ साफ उल्लेख किया गया है। जब रघुवर दास के समय जैसा हुआ था आप लोग वैसा चाहते हैं? हाँ, एकदम वैसे ही चाहते हैं सर। आप लोग का उम्र बचा है, अभी तो सरकार फिर से रिटर्न टेस्ट लेने जा रही है। 1-2 साल बचा हुआ है और चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग की नियुक्ति कर ले, जैसे करें सरकार जैसे करे लेकिन कर ले। रिटर्न भी देने को तैयार हैं हम लोग। 2016 से इंतजार कर, कितना इंतजार करें। हाँ, घर से भी परेशान है, बाहर से भी परेशान है। घर जाते हैं तो घर वाले हम लोग को ताना देते हैं, बाहर में तो देते ही हैं लोग। क्या करें हम लोग को मरने के सिवा और कुछ उपाय नहीं है। या तो नौकरी दीजिए या तो मौत दीजिए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यही आग्रह है कि या तो नौकरी दीजिए या तो मौत दीजिए, और नहीं तो और कोई उपाय नहीं हम लोग के। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि 50,000 निकलने वाला है तुरंत बहाली, फिर आप लोग काहे अधीर हो गए? सर नोटिफिकेशन आना चाहिए ना सर, पता चलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम लोग परीक्षा के तर्ज पे भी तैयार हुए तो उनको नोटिफिकेशन देना चाहिए। आज सर वो 2 महीना से बोल रहे हैं अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा। अब सर हम लोग को अब नोटिफिकेशन का तैयारी करें तब सर हम लोग अगर तैयारी भी करें, उम्र सीमा पार हो रही है, महंगाई बढ़ रहा है सर, और हम लोग का वेतनमान हम लोग को घटा दिया गया है। अब 10 साल सर हम लोग को रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। अगर किस्मत में होगी सर तो नौकरी मिलेगी। रिटायरमेंट तक आते आते हम लोग का 10 साल सर, नियमावली में ऐसा लिख दिया गया कि 10 साल के बाद हम लोग को सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। सर हम लोग को शिक्षा का स्तर तो ऐसे ही सर लो कर दिए, वेतनमान घटा के। पारा टीचर लोग को सर हम लोग के बराबरी में लाके खड़ा कर। सरकार का मानना है कि हम कम पैसा देंगे इसीलिए ज़्यादा टीचर बहाल कर लेंगे, कम थोड़ा पैसा देंगे। तो सर कम पैसा दे के ज़्यादा टीचर बहाल करेंगे सर, तो आप फिर आप क्वालिटी भी तो सर बढ़ा रहे हैं। आप क्वालिटी बढ़ा रहे हैं सर और आप वेतनमान आप घटा रहे हैं सर, दोनों बात ना आप सोचिएगा। तो आप एक ही शिक्षा सचिव या फिर बड़े बड़े जो शिक्षा स्तर के अधिकारी हैं सर, अगर उन लोगों को कम वेतन में खटवाया जाए और काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो उनको कैसा महसूस होगा सर? बढ़ती महंगाई के हिसाब से 2022 चल रहा है, 2016 में हम लोग पास आउट किए हैं। उस हिसाब से सर हम लोग के लिए थोड़ा सा तो अब आश्वासन दे रहे हैं सर। नया बीएड वाला हम लोग के पीछे मुँह बाए खड़ा है। बताइए अब हम लोग जो योग्य हैं, जो हम लोग एक सीढ़ी पार कर चुके हैं, हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। उस मौके को ही ना तरस रहे हैं सर हम लोग। कम से कम हम लोग को सरकार पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए सर। रिक्वेस्ट है सरकार से, आज सीएम के दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं, यह आस लेकर खड़े हैं सर कि उनके बच्चे भी होंगे वो शिक्षित हैं, और शिक्षा का स्तर को ना गिराएं और कम से कम हम लोग को नियुक्ति कर दें। उम्मीद सर कायम है, उम्मीद छोड़े नहीं है। वो जो डिसीजन ले रहे हैं सर ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन जल्द ला दें सर, हम लोग का दिया बुझने ना दें। एक बात और आ रहा है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति में सरकार संशोधन करने जा रही है, शायद इसलिए आप लोगों का रुक गया। तो इसमें हम लोग का दोष है सर। 2016 से हम लोग पास करके बैठे हुए हैं, तो ये सरकार कब नियम नीति बनाएगी, कब हम लोग के वैकेंसी निकालेगी, कब हम लोग नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नियुक्ति तो निकाल दें। टेट पास कितना है अभी 2013 में और 2016 मिला के? 1 लाख के लगभग है। 1 लाख।
तो 50,000 निकलेगा, वैकेंसी तो 25,000 तो पारा टीचर। कैंडिडेट पर सोचिए सर, पर सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, फिर भी सर हम लोग एग्री हैं। सोचिए हम लोग 13 वाले को तो 13 बार मौका मिल चुका है, हम लोग को एक बार भी नहीं मिला है। कि हम लोग को एक बार मौका मिलना चाहिए, एक बार भी हम लोग को मौका अगर दे दे मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा उपकार होगा उनका हम लोग पर। तो क्यों लगा कि मतलब मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे काम हो जाएगा फटाफट? नहीं, ऐसा लगा नहीं, बस हम लोग अपने बात को रखने के लिए आए हैं। वास्तविकता अगर देखा जाए तो जैसे टेट का एग्ज़ाम क्यों होता है, टेट का एग्ज़ाम इसलिए होता है कि सरकार आश्वस्त रहे कि हमारे राज्य में टीचर उपलब्ध हैं। कभी भी किसी स्कूल में अगर एक भी शिक्षक का कमी होता है तो टेट पास अभ्यर्थी को तुरंत काउंसलिंग करवा के उस जगह पर लगा दिया जाए, लेकिन सरकार इसमें नाकामयाब होती है। टेट का एग्ज़ाम इसलिए ले रहे हैं कि हम शिक्षक को सुरक्षित रख सकें, है ना। अब होता क्या है कि 5 साल में एक बार टेट लेते हैं, टेट जबकि हर साल होना चाहिए ताकि टीचर का कमी नहीं हो। सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या होता है? रोटी, कपड़ा और अब शिक्षा है। शिक्षा के आप बोलते हैं कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबको शिक्षित कीजिए, लेकिन आप शिक्षक का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। आप गांव के स्कूल में जाइए, एकल विद्यालय चल रहा है, एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। अब अगर ऐसे में टीचर की कमी होगी तो बच्चा क्या पढ़ पाएगा? कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर एक भी टीचर का जगह खाली होता है तो काउंसलिंग के द्वारा टेट पास अभ्यर्थियों को वहाँ पर भर देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है कि वो वेट करती है, जब खाली रिक्तियाँ जो 10,000 हो जाए तो वो नौकरी निकालती है और ये बोलती है कि हमने 10,000 नौकरी दिया। आपने नौकरी दिया नहीं, आपने तो रिक्त स्थान को भरा। नौकरी देने का अर्थ हुआ कि आप नया नौकरी सृजन कीजिए, पोस्ट क्रिएट कीजिए। हाँ, पोस्ट क्रिएट कीजिए। आप पहले से जो आदमी काम कर रहा था उसको हटा के दूसरा आदमी आ रहा है, तो आप आदमी को बदल रहे हैं, ना कि नौकरी दे रहे हैं। और वो बदलाव में भी आप विलंब करते हैं, नियमावली बना रहे हैं। क्या आज तक जब से नियमावली बन रहा है तब से किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला? तो उसके लिए नियमावली नहीं था, उसके लिए नियोजन नीति नहीं था, सब कुछ था। लेकिन हम लोग के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? 2013 में जो टेट पास हुआ उसको आप 13 बार काउंसलिंग करवा दिए। 2016 में जो पास किए सीधे तौर पे हम लोग इस उम्मीद पे टेट पास किए या हम लोग जो एग्ज़ाम दिए कि हम जैसे टेट पास होते हैं हमारा काउंसलिंग होगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल बीत गया, 5 साल तक का उसका वैलिडेशन था। 5 साल जब ख़त्म हुआ तो हम लोग को ये बोला गया कि आप लोग का वैलिडेशन को बढ़ा दिया जा रहा है। ये आप लोग के लिए खुशखबरी है। किस बात का खुशखबरी? खुश तो तब होते जब 5 साल के अंदर हमारा काउंसलिंग होता। अगर हमारी योग्यता नहीं होती आप हमको छांट देते, योग्यता होती तो रख लेते। आपने काउंसलिंग नहीं किया और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आपने डेट बढ़ा दिया और ये बोला कि आप लोग के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी किस बात का? आप नाकामयाब हैं, हर साल टेट का परीक्षा नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ को आप ध्रुवीकरण, राजनीतिकरण के हिसाब से देखते हैं। आप नौकरी देना चाहते हैं, बोलते हैं हमने क्रिएट किया, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप शिक्षक नियुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? वैकेंसी निकालते हैं, इतना आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्या वास्तविकता में वो सीट फुल हो पाता है? नहीं हो पाता है। कमी कहाँ है? क्या हमारा दोष है? 16 में एग्ज़ाम लिया गया, भले दूसरे की सरकार थी, दूसरे पार्टी की सरकार थी, आपकी सरकार आई, आपने उस चीज़ को समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि अभी कुछ नहीं। लेकिन हमसे कम योग्यता वाले जो व्यक्ति हैं उनसे मिलने जाते हैं, उनके प्रति वो आप कृपा बरसाते रहते हैं। हमारी योग्यता को आप जांचते भी नहीं हैं कि वास्तव में योग्य है या नहीं है। अगर योग्य है तो दीजिए, नहीं योग्य तो हटाइए। आप यहाँ सिर्फ ढांढस क्यों बांध रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप स्पष्ट कीजिए। अगर मतलब आप लोग जब टेट दिए थे तो उसमें तो लिखा हुआ है कि ये सहायक शिक्षक बनने योग्य हैं। अब तो सरकार करे नहीं, एक और टेस्ट लेंगे हम तब योग्य। आचार्य बना रहे। एक स्कूल में 3 तरह के टीचर कैसे हो सकते हैं? क्या वो दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे या क्या हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे? एक ही स्कूल में 3 कैटेगरी के टीचर बना दिए हैं। एक को मिलेगा 50,000, हम लोग को मिलेगा 28,000। इसमें हम लोग का कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। हम उस अपने आप को हीनता की भावना से देखेंगे कि एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, जबकि सेम चीज़, सेम काम, सेम प्रोसेस से हम जाएंगे और सेम चीज़ पढ़ाएंगे तो फिर ये सब भेदभाव हम लोग के साथ ही क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से समय मांगे थे, मिलने का मिला? नहीं मिला सर, अभी तो नहीं मिल रहा। आज तो सैटरडे है बोल रहे हैं सर कि नहीं होता है। सैटरडे संडे सोमवार को बुला गया है कि हम लोग का जिस विज्ञापन के तहत हम लोग का एग्जाम लिया गया था उसी विज्ञापन के तहत हम लोग का सीधी बहाली कर दिया जाए, एक काउंसलिंग कर दिया जाए सर। हम लोग को बस यही चाहिए। बस सैलरी को लेके बात कहेंगे सर कि देखिए, अगर अभी हमें सरकार को ही देखें,
सरकार जितने तरह का टैक्स लगा दी होंगी, हम इस पे नहीं नकार रहे हैं, लेकिन हर कुछ जब बढ़ रहा है तो आप शिक्षक के वेतन को क्यों कम कर रहे हैं? अच्छा, कम भी कर रहे हैं, अगर आपकी कुछ मजबूरियां होगी जिसके चलते आपको कम करना है, तो सिर्फ एक जगह पर आके आप एक ही को केंद्र बिंदु क्यों बनाए हैं? बहुत सारी वैकेंसियां हैं, विधायक का भी सैलरी कम होना चाहिए, सांसद का भी सैलरी कम होना चाहिए, जितने भी यहाँ पे सरकारी पोस्ट में सचिवालय हो या अन्य पोस्ट में हो उनका भी कम होना चाहिए। तो आप एक जगह पे केंद्र बिंदु बना के सैलरी कम करके बोलते क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और जगह भी क्वांटिटी बढ़ाइए, क्वालिटी पर विचार मत कीजिए। आपको क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए वो देख लीजिए। योग्यता होगी तो हर व्यक्ति नौकरी ले लेगा, योग्यता नहीं होगी तो नहीं लेगा। आप उस पर काम कीजिए, बाकी हम पे छोड़िए कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों को ये आस है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से मिल रहे हैं बेरोजगारों से और ठोस आश्वासन दे रहे हैं, या फिर सरकार ने जो हाल फिलहाल में निर्णय लिया है उसको लेकर अब इन सब में आस जगी है कि हमारा भी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2016 से पास करके बैठे हुए हैं टेट की परीक्षा, अब सरकार नियम ही बदल दे रही है, करिए टेट के बाद भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद भी सैलरी कम मिलेगा, और इतना ही नहीं 5 साल तक आप सहायक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 5 साल पढ़ाइए, उसके बाद 10 साल के बाद सरकार सोचेगी कि आप सहायक शिक्षक बन पाए कि नहीं। ये सारी समस्या है और मुख्यमंत्री के द्वार पर खड़े हैं इस आस के साथ कि अब बेरा हमारा भी आएगा अच्छे दिन। देखिए कब आएंगे इनके अच्छे दिन, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहता है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in